अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत की क्या तैयारी है दिखाने के लिए सीधा आपको यूपी के शाहजहांपुर ले चलते हैं, जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप का ट्रायल इस वक्त चल रहा है और भारत का शौर्य पराक्रम, इसकी धमक आज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही तो भारत के फाइटर जेट की जो दहाड़ है वो आज आसमान में सुनाई पड़ रही है। शाहजहांपुर में एयर स्ट्रिप का ट्रायल लिया जा रहा है, जहां डे और नाइट लैंडिंग की जा सकती है, लेकिन ये ट्रायल ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान देश इस वक्त कपकपा रहा है, डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि भारत जल से, आसमान से या फिर थल से अटैक करेगा। और इस बीच ये जो गूंज है भारतीय फाइटर जेट की, ये पाकिस्तान को डराने के लिए काफी है। भारत का जगुआर हो, MiG-29 हो, भारत का राफेल हो, ये जो तमाम फाइटर जेट हैं, ये पाकिस्तान के डर पर और भी ज्यादा वार करने के लिए काफी हैं। शाहजहांपुर का गंगा एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से तैयार है। इस जगह पर जो एयर स्ट्रिप 3.5 किलोमीटर की बनाई गई है, इस एयर स्ट्रिप पर डे और नाइट लैंडिंग की जा सकती है। टच डाउन और टेक ऑफ का जो रिहर्सल है वो इस वक्त यूपी के शाहजहांपुर से किया जा रहा है। और ये तस्वीरें पूरे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए अहम है, और खासकर अहम है उस देश के लिए जो नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है, जो गीदड़ भपकियां लगातार भारत को दे रहा है और आतंकी करतूतों को अंजाम दे रहा है। एक बार फिर से विशाल के पास हम चलेंगे। विशाल, ये शौर्य, ये पराक्रम, आसमान में भारत के शौर्य की गूंज आज पूरी दुनिया सुन रही है, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान डरा और बौखलाया हुआ है। विशाल, शाहजहांपुर में प्राची, इस समय भारत का जो पराक्रम है वो पूरा विश्व देख रहा है और उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर ऐसा चौथा शहर होने जा रहा है, ऐसा चौथा एक्सप्रेसवे होने जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में, जहां पर एयर स्ट्रिप मौजूद हो गई है और यहां पर टचडाउन और जो लैंडिंग है वो फाइटर प्लेन्स की शुरू हो चुकी है। अब से मुश्किल से 1 मिनट पहले यहां पर जो फाइटर प्लेन्स हैं, M-32 विमान, युद्ध वाहक विमान कहा जाता है उसको, वहां पे वो निकला है। और इसकी खासियत ये होती है M-32 की कि कोई भी मालवाहक विमान जब कोई अपना गुड्स को, सैनिकों को या सैनिकों से सुसज्जित सामानों को लेके जाना चाहता है तो M-32 विमान का इस्तेमाल किया जाता है रनवे पर। इस समय भी आप देख सकते हैं कि जो पूरा रनवे है प्राची, 3.5 किलोमीटर का ये रनवे है, ये पूरी तरीके से इस वक्त खाली करा दिया गया है, क्योंकि जो शुरुआत है वो फाइटर प्लेन्स की यहाँ पर हो चुकी है। और इसी वजह से पूरे जो प्रशासन के अधिकारी हैं, वायुसेना के अधिकारी हैं, पुलिस की फोर्स के अधिकारी हैं, वो सभी लोगों ने सभी को अलर्ट कर दिया है कि शुरुआत यहाँ पर जो है वो युद्ध वाहक विमान M-32 की हो चुकी है। और अब ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर MiG विमान आएगा और वहां पर वो टच डाउन करेगा और उसके बाद यहाँ से वो आगे की ओर बढ़ेगा, फिर लैंडिंग की ओर प्रस्थान करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इस तरीके की एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप का, वो होता है आपातकाल के दौरान। अगर मान लिया जाए कि देश में युद्ध के हालात होते हैं और उस दौरान जो दुश्मन फौज होती है वो देश के एयरपोर्ट पर हमला कर देती है, तो इस तरीके की जो एयर स्ट्रिप्स होती हैं उनका इस्तेमाल न सिर्फ एयरपोर्ट के जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वो यहाँ से लैंडिंग के लिए करते हैं, टेक ऑफ के लिए करते हैं, बल्कि ईंधन को भरने के लिए भी वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फिर से कैमरामैन को बोलूंगा कि जरा आगे की तस्वीर एक बार फिर से दिखाएं कि जो बाकी के विमान आने वाले हैं यहाँ टचडाउन करेंगे, किस तरीके का माहौल है। हालांकि जो मौसम है वो थोड़ा सा निश्चित तौर पर यहाँ पर एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत जरूर कर रहा है, क्योंकि तेज हवा भी यहाँ पर चल रही है, आंधी भी यहाँ पर चल रही है। लेकिन जो स्कूल के बच्चे हैं, देखिए कि किस तरीके
बिल्कुल विशाल, देखिए पूरे देश की उत्सुकता बढ़ रही है इन तस्वीरों को देखकर, और वहीं कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ेगी इन तस्वीरों को देखकर। भारत अभ्यास कर रहा है, भारत के जो विमान हैं वो आसमान में गर्जना कर रहे हैं, और ये गर्जना है भारत के शौर्य की, जो इस वक्त आसमान में सुनाई पड़ रही है। विशाल, प्राची, इस समय जो भारत के शौर्य की गर्जना है वो आसमान में सुनाई पड़ रही है, और आसमान के साथ साथ न सिर्फ उत्तर प्रदेश देश बल्कि विदेश आज देख रहा है, पूरा मुल्क देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि भारत किस तरीके से सशक्त हो चुका है, भारत किस तरीके से अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। जो स्टूडेंट्स है, देखिए यहाँ पर वो भी मौजूद हैं, उन्होंने देखा है कि किस तरीके वाले जो विमान है उनको देखने की उत्सुकता जबरदस्त है। आज यहाँ पर आकर के कितना प्राउड फील हो रहा है आप लोगों को? मेरे को यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली है ऐसी जगह पे आने की। लगता है कि इंडिया पाकिस्तान को जबरदस्त जवाब दे सकता है आज के माहौल में? जी सर, जरूर। आपने अभी से ज्यादा किस चीज का इंतजार है आप लोगों को? हम लोगों को जेट्स को जो उनका शो हो रहा है उसको देखने का बहुत ज्यादा इंतजार। अभी पहला विमान निकला है M32, इसको देखने के बाद मन में क्या बात आई? दुश्मनों को आज देख लेना चाहिए भारत का पराक्रम शौर्य। यस सर। आप बताइए। तो देखिए भारत का शौर्य, भारत का पराक्रम, भारत की शक्ति आज आसमान में गुंजायमान हो गई है विशाल, और वो तस्वीरें देखकर आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। और जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि पूरी दुनिया देख ले, भारत आतंकवाद का खात्मा करके रहेगा, तो ये है वो भारत की शक्ति जिसके दम पर भारत ये दावा करता है कि अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारेंगे, अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे। पर्दे के पीछे बैठे हुए जो आतंकवाद के आका हैं उन्हें भी चुन चुन कर मारा जाएगा, उनको भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो ये है वो देश का पराक्रम जो आज आसमान में गुंजायमान हो गया है। जो दहाड़ है फाइटर जेट्स की वो आज शाहजहांपुर में देखने को मिल रही है, पूरे देश में सुनाई पड़ रही है। और ये जो दहाड़ भारत की है सिर्फ देश में नहीं, आज दुनिया में सुनाई पड़ रही होगी। सबसे ज्यादा ये दहाड़ अगर किसी के लिए दुखदाई है तो ये है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी बौखलाया हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा, वो कंफ्यूजन में है, वो इस डर में है कि भारत कहां से हमला करेगा, भारत कैसे बदला पूरा करेगा, भारत कैसे आतंकी आकाओं को जिन्हें पाकिस्तान छिपा कर रखता है उनका खात्मा करेगा। तो आज पूरी दुनिया को देख लेना चाहिए, पूरी दुनिया को देख लेना चाहिए कि भारत का शौर्य क्या है, भारत का पराक्रम क्या है, भारत की शक्ति क्या है। हर एक इमरजेंसी के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। गंगा एक्सप्रेस वे जो एयर स्ट्रिप 3.5 किलोमीटर की है, ये एयर स्ट्रिप खास इस वजह से है क्योंकि डे एंड नाइट यहाँ पर लैंडिंग की जा सकती है। किसी भी आपातकाल स्थिति में इस एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जा सकता है। मनीष का हम रुक कर लेंगे। मनीष, जब ऐसी तस्वीरें हम देखते हैं तो हर एक हिंदुस्तानी गौरवान्वित हो जाता है, हर एक हिंदुस्तानी को ये समझ में आता है कि भारत की शक्ति क्या है और हर स्थिति से निपटने के लिए हम कितना तैयार हैं। देखिए, देश के लिए बहुत गौरव का विषय है क्योंकि ये उसके साथ साथ जो पूरा एरिया है उसको डेवलप किया गया और फिर यहाँ पर टेम्परेरी एयर कंट्रोल टावर सेटअप किया गया ताकि यहाँ नेशनल हाईवे पे डे और नाइट यानी दोनों समय, रात के अंधेरे में भी यहाँ पर टेक ऑफ लैंडिंग की जा सके और साथ में दिन के उजाले में भी। और इसी वजह से गंगा एक्सप्रेसवे, आपको ध्यान होगा जब लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ये टेक ऑफ लैंडिंग हुई थी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या फिर उसके बाद ग्वालियर की साइड हो, मध्य प्रदेश में हो, तो इन सभी पे मोटो बिल्कुल एक था। भारतीय वायुसेना की जो प्रिपेयर्डनेस है वो पूरी रहे। अब ऐसे में रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि 4.5 जनरेशन है, इसका मतलब है कि ये किसी भी रोल में, चाहे अटैक का रोल हो, सर्विलांस का रोल हो, अपने साथ मिसाइल कैरी कर सकता है जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज है, नजरों में आए बिना वो दूर से अपने टारगेट को लॉक कर सकता है। 150 से 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर तक की ये इफेक्टिव रेंज है। उसके बाद जैगुआर्स जो कि एक डीप पेनिट्रेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, यानी दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करने की एक काबिलियत रखता है, लोअर लेवल फ्लाइंग कर सकता है। उसके साथ साथ जो मिराज 2000, आपको ध्यान होगा जब बालाकोट का एयर स्ट्राइक
स्ट्राइक हुआ था तो उस दौरान स्पाइस 2000 बॉम्ब को इसी मिराज 2000 में लगाया गया था, जिन्हें बालाकोट बॉयज के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर में जो इसका बेस था वहां से इन्होंने फ्लाई किया था और फिर जाके पाकिस्तान के बालाकोट में जो आतंकियों का अड्डा था उसे ध्वस्त किया। तो अब इसमें और अपग्रेडेशन किए गए हैं और इसी अपग्रेडेशन के साथ ये जो मिराज 2000 है वो और अपग्रेडेड हैं। मिग 29 अपग्रेडेड। एक और बात बता दें कि जब मिग 21 को भारतीय वायुसेना ने श्रीनगर से बालाकोट के बाद हटाया तो उसके बाद मिग 29 अपग्रेडेड की स्क्वाड्रन को यहां पर सेटअप किया। अब आप समझिए मिग 29 अपग्रेडेड जो कि बहुत ही लीथल है, इसमें मिसाइल्स एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी हवा से हवा में मार कर सकता है, हवा से जमीन में मार कर सकता है, लोअर लेवल फ्लाइंग करते हुए ये रडार को धोखा दे सकता है, यानी दुश्मन में के रडार में आए बिना ये अपने आसानी से दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करने की इसकी काबिलियत है। शक्ति है हमारे एयरफोर्स की, लेकिन भारत हर स्थिति के लिए कितना तैयार है ये अंदाजा लगाया जा सकता है गंगा एक्सप्रेसवे की इस एयर स्ट्रिप को देखकर, जो 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप है जहां आज ये अभ्यास किया जा रहा है। विशाल, प्राची, इस समय हम गंगा एक्सप्रेसवे की स्ट्रिप पे मौजूद हैं जहां पर शुरुआत हो चुकी है। M32 जो विमान है, युद्धवाहक विमान इसको कहा जाता है, वो अब से कुछ देर पहले यहां पर आ चुका है और जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं उनका अलर्टनेस देख के लग रहा है कि दूसरा जो फाइटर प्लेन है वो अब से कुछ देर में यहां पर निकलने वाला है। और इन फाइटर प्लेन्स के लिए, जैसा कि अभी मनीष जी बता रहे थे, कि चाहे एयर टू एयर मिसाइल दागने की क्षमता रखता हो या फिर हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता रखता हो राफेल में, चाहे वो मिराज विमान हो या फिर दूसरे विमान हो, ऐसे सारे विमानों की आज यहाँ पर टचडाउन कराई जाएगी, यहाँ पर लैंडिंग कराई जाएगी और पूरी दुनिया देखेगी आज भारत की जो ताकत है वो किस तरीके से अपने दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में पूरी तरीके से अपने ऊपर न सिर्फ काबू रख सकता है बल्कि दुश्मनों के सभी जो एम्पायर्स हैं उनको ध्वस्त किया जा सकता है, उनको नष्ट किया जा सकता है। कैमरामैन को बोलूंगा कि एक बार फिर से दर्शकों को जरा ताजा और लाइव तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से टकटकी लगाए एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो इस समय बनाए हुए हैं कि नेक्स्ट विमान जो है वो आखिर कौन सा आ रहा है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक मिग 29 विमान यहां पर आने वाला है और इस विमान की खासियत प्राची ये होती है कि टचडाउन करते समय ये किसी भी मिसाइल को बहुत पास से आकर के गिरा भी सकता है और इसका जो निशाना होता है वो बेहद अचूक होता है। इसलिए किसी भी आपातकाल की स्थिति में, किसी भी युद्ध की स्थिति में मिग 29 का इस्तेमाल जो होता है वो किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ऐसी एयर स्ट्रिप पर जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश में हुआ, यहाँ पर पूरी तरीके से टचडाउन किया जा सकता है, टेक ऑफ किया जा सकता है, लैंडिंग किया जा सकता है। तो अगर कोई भी ऐसी आपातकाल सिचुएशन आती है, क्योंकि शाहजहांपुर के बगल में बरेली एयरपोर्ट पड़ता है, शाहजहांपुर के बगल में आगरा एयरपोर्ट पड़ता है और वहां पर आर्मी के जो इंस्टॉलेशंस हैं वो भी मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कभी भी दुश्मन मान लीजिए अटैक करता है और वो इंस्टॉलेशंस को जो आर्मी के हैं अगर उसको वो निस्तनाबूद करने की कोशिश करता है तो आर्मी अपना पूरा बेस जो है वो इस तरीके के एक्सप्रेसवे पर बाकायदा शिफ्ट कर सकती है युद्ध के दौरान और यहीं से ईंधन भरा जा सकता है हेलीकॉप्टर्स में, फाइटर जेट्स में और यहीं से जो भी लड़ाकू विमान है वो आसानी से टेक ऑफ कर सकते हैं, दुश्मनों के खेमों में जाके वार कर सकते हैं और उसके बाद लौटने पर आसानी से वो यहाँ पर लैंडिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश की न सिर्फ राजधानी की बात कर लिया जाए, लखनऊ के बगल की बात कर लिया जाए तो शाहजहांपुर से लखनऊ की जो दूरी है वो मात्र 3 घंटे की दूरी है। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन के जरिए न सिर्फ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है जहां पर उन्नाव पर एयर स्ट्रिप है, सुल्तानपुर एक्सप्रेसवे है जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे है और ऐसे में अगर यहाँ अगर पूरी बात कर लिया जाए तो ये सारी कड़ियां देश की ताकत को बहुत ज्यादा जोड़ने का काम करती हैं और ये चौथी ऐसी एयर स्ट्रिप है जिसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और देश की पहली ऐसी स्ट्रिप है, एयर स्ट्रिप है जहां पर रात में भी लैंडिंग होगी, रात में भी टचडाउन होगा और भारत का जो पराक्रम है, जो देश की गर्जना है वो आज पूरा विश्व देखेगा भारत किस तरीके से ताकतवर हुआ है और अपने कैसे जो दुश्मन है उनके छक्के छुड़ाने में पूरी तरीके से इस विदेशी गर्जना का इस्तेमाल भी आसमान के जरिए किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए इंतजार किया जा रहा है फाइटर जेट्स का, क्योंकि ये फाइटर जेट्स जब आज आसमान में गरजेंगे तो इनकी गर्जना पूरी दुनिया में सुनाई पड़ेगी। मिग 29 अब से कुछ देर बाद इस एयर स्ट्रिप पर होगा, जैसी जानकारी विशाल हमें दे रहे हैं इसके बारे में जान लीजिए। 5 मिनट में टेक ऑफ की क्षमता है, 2445 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1430 किलोमीटर तक मार कर सकता है। मिग 29 की अगर आप बात करेंगे तो अधिकतम टेक ऑफ वेट की बात कीजिए तो 18,000 किलोग्राम है। एक बार
उड़ान भरने पर 2100 किलोमीटर की रेडियस में हमला कर सकता है। और आज MiG-29 भी शाहजहांपुर गंगा एक्सप्रेसवे की इस एयर स्ट्रिप पर गर्जना भरता हुआ नजर आएगा, आसमान में उड़ता हुआ नजर आएगा, दुनिया को यह बताता हुआ नजर आएगा कि यह है भारत की शक्ति। जब भारत विश्व गुरु बनने की बात करता है, जब भारत अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारने की बात करता है, जब आतंकवाद को खत्म करने की बात करता है, तो भारत किस बिना पर ये सारी बातें करता है। आज इस एयर स्ट्राइक पर आपको राफेल नजर आएगा, मिराज नजर आएगा, जगुआर नजर आएगा, सुखोई 30 नजर आएगा, MiG-29 नजर आएगा, Mi-17 जो है वो आपको नजर आएगा। राफेल जो दुश्मनों को मारने के लिए आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली लड़ाकू विमान है, 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ता है, एंटी शिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर प्लांट अटैक के लिए डिजाइन इसको किया गया है। इसकी रफ्तार है 1912 प्रति घंटा। तो ये राफेल की शक्ति है। मिराज की बात करें तो एक फ्रेंच विमान है, हाई स्पीड डीप स्ट्राइक और न्यूक्लियर कैपेबल है, जो आज इस एयर स्ट्राइक पर गर्जना भरते हुए नजर आ रहे हैं। डे और नाइट लैंडिंग यहां पर की जा सकती है।